पर है कमलनाथ से जुड़ी। कमलनाथ के लिए बीजेपी के दरवाजे फिलहाल बंद हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है, बेटे नकुलनाथ पर विचार हो सकता है। यह जानकारी भी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। कमलनाथ अपने घर पर समर्थक नेताओं और समर्थकों के साथ बैठक कर रहे हैं। पिछले 3-4 दिन से लगातार कमलनाथ को लेकर, उनके बेटे को लेकर अटकलों का बाजार गर्म था। तमाम तरह के कयास उनके बीजेपी में शामिल होने को लेकर लगाए जा रहे थे, लेकिन साथ ही साथ ये भी खबरें सामने आ रही थी कि कमलनाथ की एंट्री को लेकर बीजेपी में भी मंथन हो रहा है। वो मंथन क्या इस दिशा में जाएगा, इसको लेकर भी अटकलें थी। और अब सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही है कि कमलनाथ के लिए बीजेपी के दरवाजे फिलहाल बंद हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस दूसरी तरफ लगातार ये दावा करती रही, कांग्रेस के नेता, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हो, वो लगातार ये दावा कर रहे थे कि कमलनाथ कांग्रेस छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन बीते 2-3 दिनों से माहौल ऐसा बना हुआ था, ऐसा लग रहा था कि अब फैसला हुआ कि तब फैसला हुआ। और कमलनाथ दिल्ली में डेरा डाले हुए थे अपने बेटे नकुलनाथ के साथ। उनके कई समर्थक, विधायक, समर्थक नेता भी दिल्ली पहुंच चुके थे और ऐसा लग रहा था कि किसी भी समय फैसला हो सकता है। लेकिन फिलहाल जानकारी ये आ रही है सूत्रों के हवाले से कि कमलनाथ के लिए बीजेपी के दरवाजे फिलहाल बंद हैं। नकुलनाथ को पार्टी में शामिल करने पर विचार किया जा सकता है। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे एडिटर नेशनल अफेयर्स विकास भदौरिया इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। कमलनाथ के लिए बीजेपी के दरवाजे फिलहाल बंद, सूत्रों के हवाले से यह जानकारी विकास आ रही है। क्या माना जाए, जो 1984 के सिख विरोधी दंगों को लेकर बातें, खबरें आ रही थी कमलनाथ से जुड़ी, एक वो वजह रही या बात कुछ और भी है? जी हाँ, बिल्कुल। सबसे बड़ी वजह जो सिख विरोधी दंगे हुए थे 1984 में, वो एक बड़ी वजह बनी। कमलनाथ के साथ बातचीत जो पार्टी कमान आला नेतृत्व की चल रही थी, उसमें अब गतिरोध आ गया है। और फिलहाल हमें सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है कि कमलनाथ के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। ये दरवाजे उनके बेटे नकुलनाथ के लिए तो खुल सकते हैं, उनकी बहू के लिए खुल सकते हैं, लेकिन कमलनाथ के लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। हो सकता है कि अब से कुछ देर बाद या शाम तक कमलनाथ इस बात का ऐलान भी करते हैं कि वो कांग्रेस में हैं, कांग्रेस में थे, कांग्रेस में ही रहेंगे। लेकिन सच्चाई इसके पीछे की ये है कि पिछले 2 दिनों से वो दिल्ली में डेरा डाले हुए थे। अपने समर्थकों को भी लगातार वो पूछ रहे थे कि उनको क्या करना चाहिए। लेकिन बीजेपी की तरफ से अब स्टैंड लिया गया है कि कमलनाथ के लिए बीजेपी के दरवाजे अब आगे के लिए बंद हैं। जी, लेकिन क्या नकुलनाथ की राहें अलग हो सकती हैं? ये भी एक बड़ा सवाल यहां पे बना हुआ है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि कमलनाथ अगर इस दिशा में बढ़ रहे थे तो खुद से ज्यादा बेटे के भविष्य को लेकर वो ज्यादा सोच रहे थे। बिल्कुल। और जो बातचीत थी उसमें भी फोकस यही था कि नकुलनाथ को छिंदवाड़ा से लोकसभा का टिकट दिया जाए या उसकी पत्नी को, नकुलनाथ की पत्नी को टिकट दिया जाए, इसी पर फोकस था। लेकिन कमलनाथ की जो बातचीत थी उसमें अपने लिए भी वो कुछ ना कुछ नेगोशिएट कर रहे थे और साथ ही साथ वो कई बड़े कांग्रेस के लीडर्स के लिए भी नेगोशिएट कर रहे थे। लेकिन ये फिलहाल जो बातचीत कमलनाथ के नाम पर थी वो अब रुक गई है, थम गई है। और ये कहा जा सकता है कि कमलनाथ के लिए दरवाजे आगे के लिए बंद हो चुके हैं। हालांकि उन्होंने अपने विधायकों को साथ लाने की भी चर्चा की थी, लेकिन बीजेपी ने इसमें कतई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्योंकि बीजेपी के पास वहां पर पर्याप्त मात्रा में विधायक हैं और मजबूत सरकार है। ऐसी सूरत में उनको विधायकों की और आवश्यकता नहीं थी। लेकिन एक बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कांग्रेस के भीतर इसको एंटनी मॉडल भी कहा जा रहा है कि एंटनी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो कांग्रेस में हैं, लेकिन उनके बेटे, आपको याद होगा कि पिछले साल बीजेपी का रुख कर लिया था अनिल एंटोनी ने और बीजेपी के बाकायदा राष्ट्रीय सचिव भी अपॉइंट हुए हैं कि बेटे नकुलनाथ बीजेपी में आ सकते हैं और अगले कुछ दिनों में उसका रास्ता भी साफ हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका इस पूरी जानकारी के लिए।